श्रीलंका में बढ़ती मुद्रास्फीति और बिगड़ती जीवन स्थितियों के बीच 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में सार्वजनिक विरोध लगातार तेज हो रहा है। सरकार को इससे निपटने के लिए आपातकाल लागू करने का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद श्रीलंका के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि अब आपातकाल हटा लिया गया है। भोजन की कमी के साथ साथ 13 घंटे रोजाना बिजली कटौती के साथ नागरिक भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। संकट इतना गंभीर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर अजीत निरवाड कैबराल ने भी पद छोड़ने की पेशकश की थी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार कौन है और अब क्या है ताज़ा हालात और दाने दाने को कैसे मोहताज हो गई श्रीलंका की जनता। श्रीलंका अब व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए चीन से उधार लेने और ऋण वापस करने में असमर्थ होने के जाल में फंस गया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका ने या तो परियोजनाओं का नियंत्रण छोड़ दिया है या फिर चीन को चुकाने के लिए ऋण ले लिया। इसके बाद चीनी ऋण का उपयोग न केवल हम्बनटोटा बंदरगाह और कोलंबो पोर्ट सिटी जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए की, बल्कि सड़कों और जल्द उपचार संयंत्रों के लिए भी किया गया था। श्रीलंका में आर्थिक संकट और तेज हो गया क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने अपने मुख्य क्षेत्र यानी पर्यटन को धीमा कर दिया, जिसने बदले में इसके विदेशी मुद्रा संकट को बढ़ा दिया। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट है। श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 70% की गिरावट आई है। फिलहाल श्रीलंका के पास 2.31 अरब डॉलर बचे हैं। विदेशी मुद्रा के रूप में सिर्फ 17.5 हजार करोड़ रुपए ही श्रीलंका के पास बचे हैं। श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीजों के आयात पर एक साल में खर्च 91,000 करोड़ रुपए करता है। श्रीलंका का टोटल खर्च 91,000 करोड़ रुपए का ही है, लेकिन श्रीलंका के पास सिर्फ 17.5 हजार करोड़ रुपए ही बचे हैं। ईंधन आयात के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा में भारी कमी आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह है। देश बिजली कटौती, खाने पीने के सामान, ईंधन और दवाओं की कमी से लगातार जूझ रहा है। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। कोरोना और ईस्टर बम धमाके के कारण टूरिज्म पूरी तरीके से ठप हुआ और आय का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से ही श्रीलंका को मिलता था। चीन का श्रीलंका के ऊपर $5 बिलियन से ज़्यादा का कर्ज है। भारत और जापान जैसे देशों के अलावा IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थाओं का भी लोन उधार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 तक श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर $51 अरब पर पहुंच चुका है। श्रीलंका के कुल कर्ज का प्रतिशत हम आपको एक एक करके बता देते हैं। 47% बाजार से लिया गया कर्ज है, 2% भारत का कर्ज है, 13% एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, 10% चीन का कर्ज है, 10% जापान का कर्ज है और 9.9% वर्ल्ड बैंक का कर्ज है। भारत और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान जैसे विश्वसनीय विकास भागीदार द्विदीपीय देश को मौजूदा आर्थिक संकट से उबारने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस निरंतर संकट का सामना करते भारत ने मानवीय आधार पर कोलंबो को 2 आपातकालीन ऋण सहायता की पेशकश की है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की सहायता खरीद के लिए $1 अरब शामिल है। अन्य 50 करोड़ क्रेडिट लाइन के तहत भारत ने हाल ही में कोलंबो को 40 मीट्रिक टन डीजल सौंपा। पिछले 50 दिनों में भारत ने श्रीलंका को 2 लाख मीट्रिक टन डीजल भेजा है। जनवरी 2022 से भारत अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को देखते श्रीलंका की सहायता कर रहा है। इसने $2.4 अरब की वित्तीय सहायता भी थी, जिसमें 40 करोड़ का क्रेडिट स्वैप और $51.5 करोड़ से ज्यादा के एशियन क्लियरिंग यूनियन भुगतान को स्थगित करना शामिल था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।